कृपया यात्रीगण ध्यान दें, निजामुद्दीन से मध्य प्रदेश जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 4 घंटे लेट चल रही है। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, निजामुद्दीन से मध्य प्रदेश जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 4 घंटे लेट चल रही है। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं सभी से को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में आज ट्रेन का सफ़र साझा करूँगी, क्योंकि ट्रेन का सफ़र तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कि ट्रेन का सफ़र कभी ना कभी किया ना हो। हाँ, प्लेन का सफ़र तो बहुत लोग हैं ऐसे जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति के ऊपर होता है, क्योंकि प्लेन का किराया तो बहुत ज़्यादा लगता है। और ना वैसे मैं सच बताऊं कि मुझे ना प्लेन में घूमना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मुझे ना बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि जो प्लेन में सीट होती है ना बैठने के लिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो सरकारी बस की सीट है। और जब रात के अंधेरे में बादलों के बीच में से ना प्लेन निकल के जाता है, तो उस वक्त तो मुझे बहुत ही डर लगता है। समझ नहीं आता कि यदि ये प्लेन गिरेगा तो हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैंने सच बताऊं कि मुझे ना ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है। और ट्रेन के सफ़र में भी ना वो जो लोकल वाली बुग्गी होती हैं बिना एसी वाली, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो जो एसी वाली बोगी होती है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने किडनैप करके रख लिया हो। और जो लोकल बोगी होती है उसमें बैठना इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ना मुझे एकदम चलता फिरता मोहल्ला मिल गया हो, क्योंकि सभी लोग ना वहाँ पर अपना लगेज रख करके एकदम तसल्ली से बैठ जाते हैं। और मेरा जो ट्रेन का सफ़र था, पहला सफ़र मेरा 6 दिसंबर को हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ फरीदाबाद में आई थी। और उस समय मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे भी बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था, बहुत ज़्यादा उस समय झगड़े की स्थिति थी। और उस समय जो राम मंदिर है, राम मंदिर की स्थापना के लिए विवाद हो रहा था। तो जब मैं यहाँ जबलपुर से आई तब भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ट्रेन में पैसेंजर बहुत कम थे और मेरे फादर को मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। और मुझे ऊपर वाली बर्थ दी थी, और जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो सारा वक्त मेरे फादर मेरे पास ही खड़े रहे। मैंने कहा भी कि आप पापा बैठ जाओ, बोल रहे नहीं बेटा मैं थका हुआ हूँ, और यदि मैं सो गया तो यहाँ पर पैसेंजर इतने ज़्यादा नहीं है और माहौल भी ऐसा है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं समझ रहा हूँ। तो मैं जैसे भी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे ऐसे ही रहने दे। तो ये था मेरा ट्रेन का पहला सफ़र। और जैसे ही मैं एक बार और गई थी, तो मैं अपने बच्चों को लेकर के गई थी उस समय। तो मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे। और जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे, तो मेरे हस्बैंड ने लगेज वगैरह रखा ट्रेन में, और लगेज वगैरह रख के मेरे जो हस्बैंड इतने इत्मीनान से बैठ गए जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा काम करके आ गए हों। बोल रहे वाह भाई वाह, यहाँ तो आराम से बैठने भी मिल गया और सीट भी मिल गई। तो मैंने कहा कोई हमको 5-10 दिन कोई किराए पे थोड़ी रहना है, सुबह तो हम पहुँच ही जाएंगे जबलपुर। और फिर मैंने देखा कि एक सज्जन अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए आए, तो उनकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ थी, और शायद उनके मदर फादर भी थे। और बच्चों को छोड़ने के बाद में इधर उधर ट्रेन में ताका ताकी करके पूरी तसल्ली करके गए। तो जाते जाते उनको देख करके ऐसा लग रहा था, वो सोच रहे थे भाई यहाँ का तो माहौल इतना खूबसूरत है, और मैं भी रिजर्वेशन करा लेता तो कितना बढ़िया होता। और मैंने जैसे ट्रेन में बैठी आराम से, कि मैंने कहा चलो मैं विंडो साइड में बैठूं, क्योंकि ना मुझे ना ट्रेन में या फिर कहीं भी बस में या फिर ऑटो में जाती हूँ ना, तो मुझे ना विंडो साइड में ही बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं बैठी तो एक बच्ची आ गई, चना जोर गरम, चना जोर गरम। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड ने
थोड़े से चने ले लिए और थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलो मैं अब आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये घर तो है नहीं कि यहाँ पर कोई मुझे परेशान करेगा। थोड़ी सी देर बाद ना मेरा बेटा ऊपर से आवाज़ लगा रहा, मम्मी बहुत तेज़ भूख लग रही, मेरे को खाना दे दो। तो मैं पूरी सब्जी वगैरह बना करके ले गई थी। तो फिर मैंने दोनों बच्चों को पूरी सब्जी दे दी। मैंने कहा चलो अब तो इन बच्चों का खाना भी हो गया, तो अब मैं तसल्ली से बैठ जाती हूँ। तो जैसे ही मैं विंडो साइड पे देखने लगी तो तेज़ तेज़ चलते हुए पहाड़ और पेड़, और फिर बाद में गुफा से निकलती हुई ट्रेन, एकदम अंधेरा छा जा रहा, जैसे कि कोई सस्पेंस वाली पिक्चर है, पता नहीं अभी क्या होने वाला। मम्मी यही देख रही थी, फिर उधर से आवाज़ आई, चाय 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 चाय। मैंने कहा बेटा तू इतना पास आ करके कान पे चिल्ला रहा है। अरे दूरी खड़ा होकर के बोल रहा आंटी कोई सब्जी मंडी थोड़ी है। तो फिर एक और फैमिली बैठी हुई, वहाँ भी बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे और एक आंटी थी। अब वो आंटी मुझसे पूछ रही क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? मैंने कहा आंटी आपको कोई शक हो रहा है, जब मेरे साथ में है ये दोनों बच्चे हैं तो मेरे होंगे ना ये। मैंने कहा आप कहीं आप थोड़ी देर बाद ये नहीं पूछने लगना कि हस्बैंड तेरे हैं। तो बोली कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? मैंने कहा वो उस साइड में चौथे नंबर पे बैठे हुए हैं, तीसरी सीट पर। तो बोली वो तेरे हस्बैंड हैं? हमने कहा हाँ। बोली सच में? हमने कहा ना आंटी आपको बच्चों पे विश्वास हो रहा है ना मेरे हस्बैंड पे विश्वास हो रहा, तो लग रहा है कि मैं तो यहाँ अकेली ट्रेन में आई हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अब तो इतना थक चुकी हूँ मैं कि घर में तो मुझे आराम नहीं करने मिलता, चलो मैं यहाँ पर आराम से चादर तान के सो जाती हूँ। अब जैसे ही मैंने चादर से मुंह ढका, वहाँ से टीटी भाई की आवाज़ आई, टिकट चेक कराओ टिकट चेक कराओ। तो एक भैया वहाँ पर बैठा हुआ था, तो उससे टीटी भाई बोल रहे कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो बोल रहा मुझे जबलपुर जाना। बोल रहा लेकिन तुम्हारा टिकट तो कटनी तक का ही है। तो फिर वो भैया ने 500 रुपये दे दिए और इतनी देर में उनका ना जबलपुर का भी टिकट हो गया, और वो आराम से वहाँ पर इस तरह से सिंहासन पे बैठ गए जैसे कि ना पानीपत का युद्ध जीत करके आए हों। और जैसे जैसे ट्रेन चल रही, मैंने कहा चलो अब नींद तो खुली गई है तो मैं इधर उधर थोड़ा देखती जाऊँ, क्योंकि ट्रेन निकले हुए 4-5 घंटे हो गए थे। रास्ते में पहले मथुरा जंक्शन, फिर पलवल, उसके बाद तो इतना तेज से ट्रेन चलने लगी कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अब तो मैं सो ही जाऊँ। तो फिर मैं ना सिर पे चादर डाल करके और मैं आराम से सो गई। मुझे ना यही नहीं समझ आ रहा कि मैं घर पे सो रही हूँ और या फिर मैं ट्रेन में हूँ। और 5 घंटे तक तो मैं सोती रही, और जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा ट्रेन कहाँ तक पहुँच गई? तो मेरे हस्बैंड बोले ट्रेन तो वहीं की वहीं है। मैंने कहा क्यों? तो बोल रही ट्रेन चली नहीं जब से। तो मैंने कहा कि ये ट्रेन को क्या हो गया? तो बोल रही पता नहीं क्या परेशानी हो गई, इसलिए। मैंने कहा ये तो बड़ी बढ़िया बात है कि 4 घंटे हो गए और 4 घंटे से हम वहीं के वहीं हैं। फिर ट्रेन ने चलना शुरू किया, धड़ 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 धड़, इतना तेज़ तेज़ ट्रेन चलने लगी कि फिर तो कहीं तो आ रहा है सिहोरा, कहीं आ रही है कटनी, कहीं आ रहा है चंबल। तो ऐसे करते करते जबलपुर के स्टेशन पर पहुंच गई। मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो रानीताल में है। तो जैसे ही ट्रेन उतरी तो मेरे भाई के फ्रेंड्स वगैरह लोग खड़े थे, बढ़िया स्वागत किया। हस्बैंड के पैर पड़े, फिर मेरे पैर पड़े, और मेरे दोनों बच्चों को गोद में उठा करके और सारा हमारा लगेज ले करके और फिर वहाँ से घर के लिए चल दिए। तो इस तरह से मेरी ट्रेन की यात्रा समाप्त हो गई थी।